ये ज़मीं पे देखो तारे, ये रोशनी से बनके है चमके, हम पूरा जम के खेलेंगे आज क्राउड की शोर में, हम पूरे जोर में। जी अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। और मैं आपका होस्ट साकिब शाह और मेरे साथ हैं हम सबके दिलों के रूकी हासिब फारूकी। यार सीन ये हुआ है कि आज हमने करना था लाहौर कलंदर्स का डिटेल एनालिसिस शो और हमें थूक लगा दी लास्ट मोमेंट के ऊपर फराज कासिम ने, और ये शो हमें खुद ही करना पड़ गया। लाहौर का शो तो अब इंशाल्लाह ताला कल आएगा। इससे पहले कि मैं सुबह उठूं तो मेरे पास 100 मैसेजेस हों कि यार लाहौर का शो कहाँ है, तो मैंने कहा इसमें डिस्क्लेमर दे दूं कि लाहौर का शो अब इंशाल्लाह ताला कल ही हम रिलीज करेंगे। तो आज यार आज का शो है पीएसएल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट। तो हसीब वेलकम टू द शो। और बिलाखिर ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मतलब कि एक महीने से सारी दुनिया हमसे रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का पूछ रही थी। शुक्र है कि पीएसएल ने आज करवा दिया। हाँ जी, बड़ा ये मार्का आज सर हुआ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीएसएल ऑर्गेनाइजर की कि उन्होंने फाइनली ये इतना बड़ा सीक्रेट, जिसको अगर ये फाश हो जाता तो पीएसएल की सारी जो है वो फाश कल हो गया था। वो सैज सैदिक ने, अब अगर आपको याद हो तो उसने अली खान वाली तो कर दी थी कल। इसका मतलब है कि कल कहीं सीक्रेटली हो चुका था जी। हाँ नहीं, ये हो चुका था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती यार, आपने करना है तो पीपल आर आस्किंग, एटलीस्ट गिव देम। अगर आप बता नहीं सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो बता सकते हैं कब हो रहा है। हाँ, इतनी सीक्रेसी क्या है? लाइक कोई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं या कुछ और है? लाइक आई एम जस्ट यार कोई एक बात बताऊं, कोई ना कोई चक्कर है, आपको पता होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि पीसीबी में पीएसएल से ये पर्सनालिटी का हम इंटरव्यू करने वाले थे, सब कुछ ठीक था, सारी बातें होती, अचानक उन्होंने हमसे बात करना बंद कर दी। तो देयर शुड बी समथिंग जो उनको ब्लॉक करती है। कोई ना कोई उनकी लिमिटेशंस हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि इससे पहले तो हमेशा से अच्छी भली बात कर रहे थे, चलते चलते वो बात बंद हो जाती है। तो कोई ना कोई चक्कर है पीएसएल में व्हेन इट कम्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। एनीवे व्यूअर्स, आज पीएसएल का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो गया। 5 पिक्स हुई हैं। 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, एक कोयटा ग्लैडिएटर ने की है और एक पेशावर ज़ल्मी ने की है। तो हसीब, आज जो 5 पिक्स हुई हैं उसमें एक आपकी भी टीम है, और आपकी टीम में से क्रिस गेल की जगह पार्शियल रिप्लेसमेंट है फैफ डुप्लेसी की। तो पहले आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। आप बताएं कि ये फैफ डुप्लेसी आ गया जो कि ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था, मगर पता चला है कि इमरान अहमद खान ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि वो जो सीक्रेट जो लिस्ट जो टीम्स को दी गई थी उनमें उसका नाम था, मगर अनअवेलेबल था, मगर इसी वजह से उसको उन्होंने शाया नहीं किया था। हालांकि बहुत से प्लेयर, इवन लुइस, क्लासन, डसन, ये भी अनअवेलेबल थे, मगर ये लिस्ट में आए थे। मगर फैफ डुप्लेसी का नाम भी प्लैटिनम लिस्ट में था, मगर वो पब्लिश नहीं हुआ था, वो कह रहे थे। जी जी, एबी डिविलियर्स भी थे उसमें ओवेन मॉर्गन भी थे उसके अंदर उसके अंदर अपना जो रूट, इनके गैरी बैलेंस, कोहली भी होगा, कोहली, वीरेंद्र सहवाग ने भी नाम डाल दिया था अपना। सहवाग यार थोड़ा उतना छोड़े जितना मैं संभाल सकूं। तो ये सब थे वो। फिर इवेंचुअली जब ये रिप्लेस वो से, लेकिन हम ये रखे हुए थे टीमों को भी बता दिया। तो अभी जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुई और इनकी अवेलेबिलिटी आ गई, अगर कोहली टेस्ट ना खेल रहा होता तो उसने कहा था कि मैं वो असल में उसने छुट्टी पहले ले ली। ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट में उसका इरादा था कि वो पीएसएल के दरमियान छुट्टी लेगा तो आ जाएगा। वो नहीं हो सका, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको छुट्टी मजबूरन लेनी पड़ी क्योंकि उसकी बेटी की पैदाइश थी। तो एनीवेज इट्स अनफॉर्चुनेट बट एटलीस्ट वी गॉट फैफ डुप्लेसी। तो फैफ डुप्लेसी आए हैं, लेकिन पहले जब ये न्यूज आई और मैंने देखा क्रिस गेल की जगह फैफ डुप्लेसी, तो दिल गार्डन हो गया। दिल गार्डन हो गया। फिर आपने वो स्टार, छोटा सा स्टार भी पढ़ लिया। नजर आया मुझे। मैंने कहा ये स्टार क्यों है? बाकियों में तो स्टार नजर नहीं आ रहे। हाँ, क्रिस गेल इज अ बिग स्टार, बट लाइक यू डोंट स्पेसिफिकली हैव टू टेल इट बाय एक्चुअली प्लेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ हिज नेम।
तो फिर नीचे स्टार के साथ पढ़ा तो जी पार्शियल रिप्लेसमेंट। अब पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है, कि हो सकता है शुरू में क्रिस गेल खेले, फिर बाद में बिजनेस एंड में जो हम कहते हैं वील गेट फाफ डू प्लेसी। तो फिर नबील की ट्वीट आई और मैं आपको भी, आपकी भी चिड़िया ने बताया कि जी वो गेल जो है शुरू के 2 गेम्स खेलेगा, फिर हिल गो एंड प्ले इन फॉर वेस्ट इंडीज और रिटर्न इन लाहौर लेग। अच्छा, लाहौर लेग में रिटर्न का तो कहा है, लेकिन ये नहीं पता कि लाहौर लेग के शुरू होते ही रिटर्न हो जाएंगे या उसके बीच में जब आएंगे। उन्होंने लाहौर लेग कह दिया तो इसका मतलब है कि पूरी लाहौर लेग, क्योंकि अगर वो उसकी एक्सप्लेनेशन देते तो फिर यही कहते हैं कि लाहौर के भी आधी सिर्फ 1 मैच या 2 मैच खेल रहे हैं। लाहौर में 3 मैचेस हैं, क्योंकि 7 मैचेस कोयटा के कराची में हैं। 7 में से 2 अगर खेलता है गेल और फिर चले जाता है, और उसके बाद 5 मैच खेलेगा फैफ, और उसके बाद पीछे 3 ही मैच रह गए होंगे लाहौर में। जब अगर लाहौर लेग में आ रहे तो 3 मैच खेल लेगा। नहीं तो उसके बाद फिर वो क्वालिफायर्स और फाइनल्स भी तो है ना। हाँ, मगर मेरा ख्याल में फैफ ज्यादा अच्छा प्लेयर है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब गेल जाए ना, उसका वीजा कैंसिल कर दें, कोई उसकी पोर्ट ऑफ जो एंट्री है ना, या तो कोई कैंसिल करवाएं, क्योंकि फैफ के साथ ही चला लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। जी मेरी तो ख्वाहिश है फैफ रहे एंड तक, और जाहिर सी बात है जब कोयटा ने फाइनल खेलना होगा तो फैफ की जरूरत तो मैं होगी महसूस। तो अच्छा यार हम मामले नहीं आए हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा मैं भी कलंदरों वाली बातें करूं, शायद कुछ सही इस मर्तबा कुछ हो। बट एनीवेज अगेन क्या फैफ के बारे में बात करना सूरज कुछ राह दिखाने के मुतरादिफ है एक तरह से। आई मीन ही इज अ वर्ल्ड रेनाउंड प्लेयर, he's performed everywhere, he's one of the best batsmen in the game today। तो कुछ ज़्यादा मैं क्या कहूँ उनको, he has been playing really well। हाँ, पाकिस्तान में अभी जो आया था उसमें इतनी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं गई, he looked off color but he was coming off of a बड़ी अच्छी सीरीज से आ रहा था। सॉरी मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता हूँ बीच में, ज्यादा फिर ख्याल आता है कि नहीं यार उर्दू। यार किसी ने कमेंट भी किया है कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा इंग्लिश हसीब बोलता है। हाँ, मुझे एहसास है इस बात का, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो ना निकले, लेकिन कुछ ना कुछ यार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलूँ, मुझसे निकलती नहीं है। लेकिन खैर अच्छा एनीवेज, तो फैफ की मैं यही बात कर रहा था कि हाँ पाकिस्तान में उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन वो श्रीलंका में एक बहुत जबरदस्त खेल के आ रहा था, और इससे पहले जो है इसका आईपीएल भी बहुत अच्छा किया था अगर आपको देखा जाए। और इवन नॉट जस्ट आईपीएल, अभी इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई थी उसके अंदर भी उसने 2 50s जो है वो स्कोर की थी। तो अगेन फॉर्म में है लड़का, बस हमारी बॉलिंग अटैक आपको पता है जालिम है थोड़ी सी। तो यार फैफ पीएसएल भी जल्मी से भी खेलने आया था, और 30-40 रन भी इसने लाहौर कलंदर के खिलाफ प्लेऑफ में किए थे। बड़ा अच्छा सेट जा रहा था जब वो आउट हो गया था। जी 31 रन किए थे लाहौर के खिलाफ, और भी कुड हैव वो गेम जो है लेके जा सकता था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। जहां तक बात है उसकी आईपीएल की, अगर आप देखें तो ही वाज प्लेइंग फ्रॉम ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेला था, और बाज लोग कह रहे थे कि जी गेल ओपनर है जबकि फैफ जो है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। हाँ, फैफ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बट उसने अभी जो आईपीएल खेली है इसने एज एन ओपनर खेली है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, और ही वाज द हाईएस्ट स्कोरिंग बैट्समैन फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग। ये और बात है कि चेन्नई सुपर किंग ने इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दी लास्ट टूर्नामेंट में, बट ही जो फैफ था वो हाईएस्ट स्कोरर था। 87 का हाईएस्ट स्कोर, 40.81 की एवरेज थी विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140.75। 14 छक्के 42 चौके, 450 रन बनाए थे, जो 449 एग्जैक्टली, जो 449। बट अगेन यार, और मैं क्या बोलूं, he's a great performer, he's been there, 36 साल उम्र है, लेकिन बल्ला अभी भी चल रहा है और बोल रहा है। तो ये तो है, फैफ बहुत अच्छी पिक है। अच्छा, एक प्लेसमेंट है। कोयटा, इससे पहले कि आप अगले प्लेयर में जाए, तो फिर कोयटा ने देखिए कोई और रिप्लेसमेंट नहीं। इसका मतलब है कि बेंटन का नाम वैसे आया भी नहीं है इंडिया वाले स्क्वाड में, तो बेंटन भी आपका पूरा ही चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कोयटा को स्वाई इसके कोयटा के बाकी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, राइट।
लग उसका ऐसे क्या बना है? बेन कटिंग के बारे में मुझे कुछ उल्टी सीधी न्यूज मिली है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है बेन कटिंग की? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, मैं ये देख रहा था कि बेन कटिंग का अभी तक कोई एयरपोर्ट से कोई पिक्चर नहीं आई, कोई हाँ ट्वीट नहीं आई, हाँ। या कराची पहुंचने पे कोई वो नहीं आया। तो मैं खुद आई एम स्टिल वेटिंग, होपफुली कुछ। या सोशल मीडिया पे बहुत सी र्यूमर चल रही होती है, उनमें से एक र्यूमर मैंने भी, मुझे कल कोई एक लड़का बोल रहा था कि सुना है कि बेन कटिंग आज सिर्फ आधी लीग खेल के चले जाएगा क्वारंटीन रूल्स की वजह से, मगर दिस इज नॉट ऑथेंटिक, मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ये तो मुझे किसी ने उसी में बोला, तो मैं वो आप सुनी सुनाई आगे बोल रहा हूँ। मगर बेन कटिंग का अभी तक कोई ऐसी मैंने पिक्चर देखी नहीं कि वो उधर पहुंच गया है कराची। हाँ, मैं भी नहीं देख रहा था, और मैं आज यही सोच रहा था कि यार बाकी सबकी तो नजर आ रही है। राशिद खान की भी बड़े सवाल थे, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी क्लैरिटी हो गई है। मैं हमसे हर रोज कोई ना कोई पूछ रहा होता है कि राशिद खान का बता दें, राशिद खान का बता दें। राशिद खान, यार राशिद खान में भी एक चीज है, लाहौर मैनेजमेंट तो सोहेल अख्तर ने तो आज वो जर्नलिस्ट हैं हमारे अब्दुल गफार, उनको बोला है कि ही इज फुली अवेलेबल, मगर यार मुझे मेरी ट्वीट के नीचे एक जिम्बाब्वे से कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपना लिंक भेजा अपनी एक न्यूज का, उसमें उनका जो एमडी है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला कि हम अभी तक ट्राई कर रहे हैं और जुम्मे तक, क्योंकि हुआ ये कि फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, एमिरेट्स ने जिम्बाब्वे के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल कर दी हैं, ये इन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट हमेशा उधर जाती है उससे एमिरेट्स से, अब उनके पास उन्होंने एक अल्टरनेट ढूंढा है, वो कह रहे हैं कि हमने एक इथोपियन एयरलाइन ढूंढी है जो कि फ्राइडे तक पहुंचा सकती है, मगर वो इथोपिया में अदीस अबाबा जाएगी, अदीस अबाबा से फिर उधर जाएगी, तो अभी तक वो ट्राई कर रहे हैं, मगर इसमें एक और भी न्यूज आ रही है कि शायद वो सीरीज डिले हो जाए आगे की तरफ। नहीं, वो डिले हो मोस्ट प्रोबेबली होगी, हो तो ये दुबई अबू धाबी में रही है ना। हाँ हो तो वही रही है, मगर अभी तक दोनों बोर्ड जो हैं होपफुल हैं कि वो सीरीज करवाने में, मगर लाहौर मैनेजमेंट से जो हमें अभी तक न्यूज मिली है वो यही है कि राशिद खान फुली अवेलेबल है, इस टाइम पे पूरा खेलेगा, और सेम न्यूज फॉर मुजीब भी। चलिए आगे चलते हैं। एयरपोर्ट पिक्चर्स आ चुकी हैं कि भाई हम आ रहे हैं। नहीं, राशिद तो पहुंच गया ना, और मुजीब भी पहुंच गया, एग्जैक्टली, दोनों कराची पहुंच चुके हैं इस टाइम पे जी। तो चलें अगला प्लेयर जी, फिर अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं, टॉम कोलर कैटमोर। मैंने अच्छा नाम सुना, मैंने इसको इनके बारे में थोड़ा सुना, मैंने खुद T10 में तो इतना मैंने नहीं देखी, T10 इतना फॉलो नहीं किया पुणे। यार आपको पता है ये रेलू कट्टा है, ये असल रेलू कट्टा है। अच्छा, आपको याद होगा कि कोयटा जो फाइनल एक दफा हारी थी, जो पाकिस्तान में पहली दफा फाइनल हो रहा था, तो उसमें जो प्लेयर्स आए थे जिनको रेलू कट्टा टैग किया गया था, उनमें एक ये भी था। जी बिल्कुल। तो ये कोयटा ग्लैडियर, ये अगेन पहली दफा नहीं है, ये दूसरी दफा आ रहे हैं। पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आए थे सिर्फ एक मैच खेलने के लिए, उसमें भी आई थिंक साकिब भाई आप ही बताए थे शायद रन आउट हो गए थे ये। मुझे भूल गया यार ये, मगर इसने 4-5 रन किए थे, या तो ये रन आउट हो गया था या बस थोड़े से स्कोर करके आउट हो गया था ये। हाँ, तो बट अगेन टॉम कोलर कैटमोर की मैं बात करूंगा, मैं जब इनको सर्च किया तो पता, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी देखी मैंने। Like he was marked as one of the greatest youngest talent in England, Wisden cricketer of the year, young cricketer of the year for county season में टैग किया था इनको। लेकिन फिर कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से इनके ऊपर कोर्ट केस चल पड़ा था, क्योंकि इन्होंने, इसने और जो क्लार्क ने कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में के साथ कोई को प्लेयर था उसके बारे में कुछ सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए थे, जिसकी वजह से इसको इंग्लैंड लायन से, इन दोनों को, इसको एक तो फाइन हुआ था पहले तो, और फिर उसके ऊपर इसको इंग्लैंड लायन से भी बाहर कर दिया। But he made a comeback by scoring around 1,792 runs in the county season of 2018-2019, where he actually performed very well from Yorkshire. तो very again जितना मैं देख रहा हूँ, he's a very good pick. It seems like अभी T10 में बहुत पुणे डेविल्स की तरफ से खेल रहे थे, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं। He was one of the, यानी 206 का स्ट्राइक रेट था इसका। यार T10 में मैंने इसके देखे थे मैचेस, ने ठीक ठाक धुलाई की है बॉलर्स की। जी, ठीक ठाक धुलाई की है, बट एक चीज मैंने देखी है, इवन दो मैंने कुछ मैचेस में इसको स्क्वायर भी खेलते हुए देखा, तो मुझे लग रहा है कि ही कैन प्ले ऑल अराउंड द शॉट, बट इसके जो बिग शॉट्स हैं, जितने भी छक्के हैं, दोस आर डाउन द ग्राउंड। तो यूजुअली अगर बॉलर्स इसको बॉलिंग को इसको करेंगे ट्रैप, तो हो सकता है अगर इसको आगे बॉल कराएंगे तो सीधा बाउंड्री पे जाएगी बॉल।
लॉन्ग ऑफ पे। तो 6 हिटिंग एबिलिटी है, आई थिंक वेरी गुड पिक। वेरी गुड नहीं, बड़ी तगड़ी पिक है। बट ये लिविंगस्टन की रिप्लेसमेंट है बेसिकली ज़ल्मी ने, और ज़ल्मी ने भी एक ही रिप्लेसमेंट की है, वो ये, इसका मतलब ये है कि साकिब महमूद भी फुली अवेलेबल है। मैंने तो आज मुझे वो तो सुना कि पहुंच भी गया है, मगर वो उनके टेस्ट स्क्वाड में भी था ना, इंग्लैंड के उधर बबल में बैठा हुआ था, मगर मेरे ख्याल में बस आगे उसका T20 में नाम नहीं आया, तो वो तो निकल आया। अच्छा, सेकंड चीज, मिलर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं पे। एक न्यूज ये भी आ रही थी कि मिलर पहले जा रहा है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, टूर्नामेंट खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका, और फिर वहां से वापस आएगा 28 के, वो शायद वो खत्म होना है, तो उसके बाद वापस आएगा, मगर उसकी कोई पार्शियल रिप्लेसमेंट नहीं। मगर न्यूज आ रही है कि मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान अंडर 19 के विकेट कीपर है, शायद वो ज़ल्मी के साथ कैंप में इस टाइम पे उनके साथ कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस वगैरह कर रहे हैं। तो वो भी न्यूज है कि शायद उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट अगर कोई चाहिए भी हुई तो वो मोहम्मद हारिस होंगे। अनऑथेंटिकेटेड न्यूज है, ये क्रेडिबल न्यूज नहीं है, ये भी सोशल मीडिया की न्यूज है। बट अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मिलर अगेन प्लैटिनम लेवल वर्सेस और उनकी रिप्लेसमेंट हारिस जो कि प्लैटिनम नहीं है। पर एनीवेज देखते हैं क्या होता है। बट अभी तक तो ये है कि मिलर वापस जा चुके हैं साउथ अफ्रीका, तो स्टार्ट में तो डेफिनेटली नहीं नजर आते कि वो ज़ल्मी की तरफ से होंगे। अब कब वापस आते हैं और कब ज्वाइन करते हैं, मेरा ख्याल से लाहौर लेग में ज्वाइन करेंगे अगर ऐसा है तो। पता नहीं यार अभी तक, क्योंकि अगर कोई रिप्लेसमेंट लेनी होती तो आज ले लेते। मैंने खैर चिड़िया को भेज दिया है, कल तक इंशाल्लाह कल सुबह तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपने देखा ही होगा कि मैंने वो मैसेज कर दिए हैं उनको, तो लेट्स सी के क्या बनता है इनका आगे। मैं ट्राई कर लूं या कोई स्टैट्स वगैरह कैडमोर के देने हैं आपने? कैडमोर की मैं कैरियर बता देता हूं। T20 की अगर अराउंड 29.68 का इसका एवरेज है। स्ट्राइक रेट, कैरियर स्ट्राइक रेट इसका 141.19 का है, और टोटल जो अभी तक T20s में स्कोर कर चुका है 2197 है। तो ये कैडमोर पावर पॉइंट में कैसा नजर आता है? पावर पॉइंट में हो अच्छा। मैं तो अभी एक तो ये अच्छा आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मैं जो हूँ मैं स्क्रीन लगाई भी है, लेकिन मैंने वो व्यू जो है वो कुछ और किया हुआ था। ये होता है जी फराज का ना होना। फराज के ना होने की वजह से मैंने कहा कि यार आप लगा ही नहीं रहे, मैं बार बार लगा रहा हूँ, ओवरले कर रहा हूँ, तो आप भी दिखाएंगे ये उसमें कैसा लगता है। अच्छा ठीक है, ये ऐसा लगता है, ठीक है। चले जी, तो ये हो गए टॉम कोलर कैडमोर। ये 54 ऑफ 28 इन्होंने स्कोर किया था पुणे डेविल्स की तरफ से। अगर आपने देखना है जरूर यूट्यूब करें, हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट की बहुत कॉपीराइट्स लगते हैं यार, बार बार हम लग जाते हैं हम पे। चले जी, फिर बात कर लेते हैं 3 यूनाइटेड की पिक्स के ऊपर। साकिब भाई, ओवर टू यू, लेट्स टॉक अबाउट। हाँ यार, इस्लामाबाद बेचारी ऐसी टीम है जिसको सबसे ज्यादा धचका लग गया है, और वो अच्छी बड़ी टीम थी, मगर वो 3 उसको बड़ी बुरी किस्म की डेंट्स लगे हैं। आपको पता होगा सबसे पहले कॉलर मनरो ने कह दिया था कि वो न्यूजीलैंड में जो क्वारंटीन रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको कोई जो अर्लीस्ट भी उन होटल्स में या फेडरल फैसिलिटीज जो न्यूजीलैंड में क्वारंटीन की थी उसमें अर्लीस्ट भी उनको मई की कोई डेट्स में होटल्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनको ये बेचारे छोड़नी पड़ गई पूरी PSL। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन जो है वो पता है कि वो उनका नाम आ गया उसमें इंडिया में, और उन्होंने क्वारंटीन भी लंबा रखा हुआ था, जिसकी वजह से क्रिस जॉर्डन भी जो है अनअवेलेबल हो गए। तो यही उन्होंने 3 पिक्स की हैं यार। सबसे पहले इन तीनों की बारी बारी बात कर लेते हैं। और जो तीसरे उनके थे रीस टॉपली थे, वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी जगह अली खान को उनको लिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार फवाद अहमद को कह रहे हैं कि हमने पॉल स्टर्लिंग की बात कर लें, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं तो उसकी बात कर लेते हैं। किसकी? पॉल स्टर्लिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, पॉल स्टर्लिंग आप पहले करना चाह रहे हैं? पॉल स्टर्लिंग की बात कर लेते हैं यार। पॉल स्टर्लिंग को इन्होंने जॉर्डन की जगह रिप्लेस किया, हालांकि आइडियली मनरो की जगह होने चाहिए, मगर जो ऑफिशियल आपको पता है कि वो जो ड्राफ्ट में जो पर्स रूल्स होते हैं, कैटेगरी टू कैटेगरी, पर्स लिमिट टू पर्स लिमिट होते हैं, इस वजह से जो ऑफिशियली उसका उन्होंने रिप्लेसमेंट दिया पॉल स्टर्लिंग दिए क्रिस जॉर्डन की, मगर इन अदर टर्म्स आप समझ लें कि मनरो की रिप्लेसमेंट है। ठीक है, 30 साल की हैं, आयरिश क्रिकेटर हैं, बेलफास्ट से, पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, और क्या कहते हैं बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं यार। इन्होंने अपने मुल्क से 3 टेस्ट मैच खेले हैं, इसके अलावा 125 वनडे खेले हुए हैं, 78 T20s खेले हुए हैं इन्होंने, और ग्लोबल T20 भी कनाडा में इन्होंने खेली हुई है, उसमें से एक अभी T10 भी खेल रहे थे।
T20 में इनकी बैटिंग एवरेज है वो 26 है, 142 का स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत अच्छा है। और अभी ये T10 लीग जो थे ये अबू धाबी की तरफ से खेल रहे थे T10 लीग, उसमें 9 मैचेस में 209 रन किए हैं, 26 की एवरेज से 229 का स्ट्राइक रेट था, तो बहुत तेज खेले हैं। और मेरे ख्याल में ये अपनी जो रीसेंट फॉर्म इन्होंने T10 में दिखाई है उसी की बेस के ऊपर ये सिलेक्ट हुए हैं और 6 मारने की एबिलिटी की वजह से सिलेक्ट हुए हैं। और अगेन वो रीसेंसी का जो वो होता है ना फैक्टर, कि अभी रिसेंटली बहुत, यानी शुरू तो इनका इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था T10 में, मुझे याद पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये पिक्ड अप और काफी अच्छे स्कोर किए थे, बहुत पिटाई लगाई थी, बिल्कुल लगाई थी इन्होंने, तो उसकी वजह से ही गॉट सिलेक्टेड। हाँ, तो बस यार यही पॉल स्टर्लिंग है। अगले किसकी बात कर लें? फवाद की बात कर लें? चले फवाद की बात कर लें। फवाद की बात कर लेते हैं। चलें यार, फवाद अहमद को वो कह रहे हैं कि ये कॉलिन मनरो की जगह लिया है, हालांकि हम इसको कह सकते हैं कि जॉर्डन की जगह लिया है, ठीक है। तो फवाद अहमद का यार ये आपको पता ही है, इनकी हिस्ट्री 39 ईयर्स के हैं, केपी के पाकिस्तान से इनका ताल्लुक था, फिर आपको पता है कि ये उधर ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया से 3 T20 और 2 ODIs भी खेले ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद ये कि बड़े डेडिकेटेड प्लेयर हैं, आपको याद होगा आपकी तो टीम से हसीब ये खेलते रहे हैं, कोयटा से 2 सीजन खेले मेरे ख्याल में बैक टू बैक, और बड़ी इकोनॉमिकल और बड़ी नपीतुली बॉलिंग करते रहे और बड़े डेडिकेटेड हैं। आपको याद होगा कि ये फाइनल जिसमें कराची में हो रहा था, आई गेस वो फाइनल जिसमें बॉल इनके मुंह पे लगी, इनका पूरे दांत टूट गए, मुंह फट गया। नबील भाई हमें बता रहे थे कि वो इनको लेके हॉस्पिटल गए, तो वहां पर भी जख्मी हालत में भी मैच का बार बार पूछ रहे थे कि मैच का क्या बन रहा है। हाँ जी, मैं अच्छा थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। मेरा अपना जाती ख्याल था इस्लामाबाद, क्योंकि रीस टॉपली भी नहीं रहे और जॉर्डन भी नहीं, तो मेरा अपना जाती ख्याल था किसी एक और फास्ट बॉलर की तरफ जाते हैं। हाँ, अली खान इन्होंने पिक जरूर किया। यार मेरे ख्याल में इसको इस वजह से लिया होगा कि शादाब खान की इंजरी का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अभी पाकिस्तान की सीरीज उसने पूरी मिस की है कि वो फुली अवेलेबल है या नहीं है अभी, या ठीक हो गया या नहीं, शायद उसके लिए किया हो। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा एटलीस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देख लेते, जैसे आप मुझे याद पड़ता है जेम्स फॉकनर भी था। फॉल्कनर तो किसी ने लिया ही नहीं, तो वो उसको किसी ने पिक नहीं किया, लेकिन आपको एक बैटिंग और बॉलिंग दोनों ऑप्शंस दे देता वो। तो आई वाज थिंकिंग कि वो आ जाता, हो सकता था सिलेक्ट हो जाता, लेकिन एनीवेज फवाद अहमद अगेन प्रूवन परफॉर्मर है PSL का, तो होपफुली गुड थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एज वेल। ये बताएं कि रीस टॉपली क्यों नहीं आ रहा यार? वो कभी आज तक कभी सिलेक्ट नहीं हुआ था इंग्लैंड के लिए। वो बड़े अरसे से 4-5 साल से इस्लामाबाद ने पिक किया, तो वो उधर ही पिक हो गया है, उनकी T20 स्क्वाड में आ गया उसका नाम। अच्छा, इंडिया के टूर में। ठीक, साकिब महमूद नहीं आया। हाँ, साकिब महमूद का नाम नहीं आया, तो रीस टॉपली का नाम आ गया, जिसकी वजह से उनको वो लेनी पड़ गई। जस्ट वो अपना बेंच जो है, बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आजमा रहा है वर्ल्ड कप से पहले, के देखना है किसको फाइनलाइज करना है। हाँ यार, आजकल बबल में आपको पता है ना 20-20 प्लेयर जा रहे हैं, इतना बड़े ज्यादा प्लेयर्स जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक तो पूरी दुनिया अपनी कोविड की जितनी क्रिकेट उनकी जाया हुई थी वो इन्हीं विंडो में खेल रही है, जल्दी समर आने से पहले कि विंटर में खेल लें इस रीजन में। तो इस वजह से इस दफा PSL जो है बड़ी डेंट हुई है इन प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। एनीवे यार, फवाद की बात कर लेते हैं कि इनकी T20s में 135 मैचेस खेले हुए हैं, 138 विकेटें हैं, 6.93 की इनकी इकोनॉमी है, जो कि काफी इकोनॉमिकल रहती हैं। PSLs में भी इन्होंने 2 सीजन में 17 मैचेस खेले हुए हैं, 15 विकेट्स ली हुई थी और 7.14 की इकोनॉमी है, तो बड़ी इकोनॉमिकल बॉलर हैं। इनकी जो रीसेंट फॉर्म की बात कर ले तो बिग बैश अभी ये खेल रहे थे, मेरे ख्याल में इस दफा पर स्कॉचर से खेले हैं, ठीक है। 17 मैचेस में इन्होंने 15 आउट की और 7.71 की इनकी इकोनॉमी गई है, तो इज इन गुड फॉर्म, तो डिसेंट पिक। आगे आखिरी जो आज के प्लेयर रह गए हैं वो रीस टॉपली की जगह जो अली खान की पिक ली है इन्होंने रीस टॉपली की जगह। आई एम सरप्राइज्ड कि इन्होंने अली खान को लिया, क्योंकि जनरली इस्लामाबाद जो है बड़ी इंटेलिजेंट पिक्स करता है, मगर अब पता नहीं ड्राफ्ट में कौन कौन से प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी थी, तो हम इतना ज्यादा उस पर बात नहीं कर सकते। इन माय ओपिनियन इट्स अ वीक पिक कंसीडरिंग इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद जनरली एक तो वो प्लेयर लेती है कि जो इकोनॉमिकल भी हो, वो बैटिंग भी कर सकता हो, बड़ी साफ सुथरी तगड़ी पिक्स लेती है, मगर इन माय ओपिनियन थोड़ा सा ये वीक पिक है।
तो उसकी बात करता हूँ। अली खान यार आपको पता ही है कि अटक बॉर्न पाकिस्तानी है, 30 इयर्स इनकी एज हो चुकी हुई है। ग्लोबल T20 कनाडा में मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं मैच देखने गया, पहली बॉल ही देखी मैंने, देखा यार एक लड़का बहुत स्पीड से गया और पहली बॉल पे उसने गेल को आउट कर दिया। जो मैंने देखी वो उस ओवर की तो तीसरी चौथी बॉल थी मेरे ख्याल में, मगर इसने क्रिस गेल को आउट किया। ये विनिपेग हॉक्स से खेल रहा था, वैंकूवर नाइट्स के खिलाफ वो मैच था, तो गेल को इसने आउट कर दिया। वहां से मैंने कहा यार कौन है जो इतनी तेज बॉलिंग कर रहा है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस सीइंग अली खान। तो पीएसएल के लिए भी आपको याद होगा कराची किंग्स की तरफ से एक मैच खेला था ये लास्ट ईयर मार्च वगैरह में। तो उसमें खुरम मंजूर ने इसको 4 चौके लगा दिए थे, और जब वो 4 चौके लगे तो यार मैं तो समझ गया था कि इस बेचारे का कैरियर भी हो गया खत्म पीएसएल का, कि खुरम मंजूर ने उसको लगाए 4 चौके। तो मगर ये कि अभी दोबारा पिक हुआ है, और ये एक आपको पता है यूएसए से इसकी टीम यूएसए है, और एक वनडे मैच भी खेला हुआ है पापा न्यू गिनी के खिलाफ, ओडीआई भी खेला हुआ है, वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट था। तो ओवरऑल अगर इसकी बात कर लें, अली खान की मैं जो बात सॉरी का बात कर रहा हूँ, अली खान की जो मैं बात जो पिक है, अगेन एलिमेंट ऑफ रीसेंसी। T10 में इसकी परफॉर्मेंसेस देखी बड़ी अच्छी थी। इसने जो मैंने जो मैचेस देखे थे उसमें सबसे जो आला बात थी इसकी यॉर्कर्स। हाँ, इसके यॉर्कर्स अच्छे होते हैं, मगर ये पहली दफा ही देखा है इतना इकोनॉमिकल गया T10 में, अदरवाइज ये बड़ा एक्सपेंसिव बॉलर है। इसका जो है स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे, जैसे 5 मैचेस खेले थे, इसका स्ट्राइक रेट वाज सेकंड बेस्ट टू फैबियन एलन का जो है वो अराउंड 9.81 था, और इसका जो है फैबियन एलन का 5.8 था स्ट्राइक रेट, और इसका अपना था 6.7 स्ट्राइक रेट। जबरदस्त। और इकोनॉमी रेट जो था 8.93, विच अगेन T10 में 8.93 का होना बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा गया था। और बेस्ट इसका ये था, लाइक उसने बैट्समैन को क्रीज में जैम करके रख दिया था, क्योंकि ही वाज बॉलिंग ब्लॉक होल यॉर्कर्स जिनको प्लेस करना बहुत मुश्किल हुआ था। उन यॉर्कर्स के अलावा ये स्लोअर वन भी अच्छी होती है इसकी। स्लो वन भी अच्छी होती है, बट उसने उस वक्त मैंने देखी नहीं उसने कराई कोई, लेकिन जो सीपीएल में मैंने इसकी बॉलिंग देखी हुई है, जिसमें स्लोअर वन्स भी बहुत अच्छी हैं और यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे थे इसके। मगर ही इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, बट आई थिंक क्रिस जॉर्डन जो उनको खासतौर से इस्लामाबाद को, मुझे दिमाग से इसलिए लगती है क्योंकि इस्लामाबाद को एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग अच्छी कर सके, एंड आई थिंक अली खान के पास वो एबिलिटी है। हाँ, उसके पास पेस तो ठीक ठाक है यार, इस लड़के के पास पेस के ऊपर तो कोई नहीं, इजीली 140 से ऊपर ही सारी बॉल्स करता है ये जी। डेथ ओवर्स में आपको यॉर्कर्स चाहिए होती है, अगर ये आ सकता है तो फिर देन दैट्स फाइन। हाँ, डेल स्टेन मेरे ख्याल में ये स्टेन ही खेलेगा शायद, ये तो पहले बेंच पे बैठेगा, किसी केस में स्टेन ना हो तो फिर ये खेलेगा। नहीं, स्टेन तो कोयटा में, ये इस्लामाबाद में। सॉरी, स्टेन तो उधर है। हाँ सॉरी यार, रात के 11-11:30 हो गए हैं, तो बस दिमाग पे जो ना अभी पिछले साल का ये असर चल रहा है। हाँ जी, हमने कहा था 10 मिनट करेंगे, 28 मिनट का हो गया वैसे। हाँ बिल्कुल, हम 10 मिनट का सोचा होता है। नहीं यार, मैं बता दूं इसका कि इसने 36 T20 खेले हुए हैं, जिसमें 38 विकेट्स है। इसकी 8.63 की इकोनॉमी है, जो कि बहुत 8.63 जो कि बहुत थोड़ी सी महंगी होती है। अभी हसीब ने बता दिया कि T10 में दिल्ली बुल से खेल रहा था, 5 मैचों में 7 आउट किए थे, 8.93 की इकोनॉमी थी, जो T10 के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो इसकी T10 बहुत अच्छी की है, मे बी दैट्स द रीजन ये सिलेक्ट हुआ है। मगर पीएसएल में बताया था आपको कि एक ही मैच कराची किंग्स से खेला था, 3 ओवरों में 36 रन पड़े थे, 1 आउट किया था। तो दैट्स अबाउट इट। ये तीनों की तीनों पिक्स थी। इसका मतलब है बाकी टीम्स जो हैं उन सब के प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, फुली अवेलेबल हैं। अगर कोई और हमारे पास न्यूज आई तो हम शेयर कर लेंगे, अदरवाइज दैट्स अबाउट इट। हसीब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बस जी, थैंक यू सो मच। देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक का बटन दबाते रहें और सब्सक्राइब को प्यार से दबा दें। तो चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। कल इंशाल्लाह ताला लाहौर कलंदर की डिटेल एनालिसिस आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।